स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस फ्री ऑप्शन सेलिंग कोर्स में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से टोटली डिफरेंस है। इसमें मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताने वाला हूँ तो आपको इसका डिफरेंट पता चलेगा। बेसिकली मैं आपको एक ऑप्शन बायर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता देता हूँ। वो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, कुछ ट्रेडर 1:2 का रखते हैं, कुछ 1:3 का रखते हैं, कुछ ट्रेडर 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। लेकिन सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग तरीके से काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि निफ्टी चल रहा है अभी हमारा 22,200 पे, ठीक है, और मेरे को लगने वाला है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो मैं 22,000 की पुट को सेल कर दूंगा जिसका प्राइस चल रहा है 50 रुपये। ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब 22,200 से मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, 22,200 से आ गया मार्केट 22,100 रुपये पे। तो 50 रुपये की जो पुट मैंने सेल की है वो 100 रुपये पे पहुँच जाएगी। अगर मैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूँगा तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे रुक गया, यानी कि 22,100 पे भी क्लोज हो गया, तो मैंने जो 22,000 की पुट सेल की है वो तो धीरे धीरे डिके होकर 100 रुपये से जीरो हो जानी थी। तो मेरा एसएल यहाँ पे गलत चला गया, मार्केट एक जगह पे होल्ड कर गया, मेरा एसएल का भी पैसा वापस आता प्लस मेरे को प्रॉफिट भी होता। मार्केट मेरे फेवर में भी नहीं जाता तो भी प्रॉफिट होता मेरे को। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने 22,000 की पुट सेल करी है, मार्केट चल रहा है 22,200 पे। अब मार्केट ऊपर नहीं गया, 200 पॉइंट सीधा नीचे आ गया, तो 50 रुपये वाली चीज़ तो पहुंच जाएगी 150 रुपये पे या 175 रुपये पे। तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से तो आपका एसएल 8 हो जाना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए कि 22,000 की पुट आपने सेल करी है और मार्केट 22,000 पे ही आ गया, तो आपकी जो 150 रुपये वाली चीज़ है मार्केट वहाँ पे होल्ड कर गया तो भी आपको वो प्रॉफिट में दे करके जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी तक उसका ठीठा के होगा और एक्सपायरी को वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम से मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से काम नहीं करते। यहाँ पे सेलिंग में अगर आप एक्सपायरी के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चलोगे तो अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो मैं कभी भी प्रीमियम में एसएल नहीं लगाता हूँ, मैं इंडेक्स में एसएल लगाता हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ कि इंडेक्स में एसएल कैसे लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पोजीशन को बिल्कुल खुला छोड़ देता हूँ, जितना लॉस होगा देखा जाएगा। मैं उसको हैज करके चलता हूँ। एसएल लगाने की जगह पे उसमें मैं हैजिंग के साथ में उसको मैनेज करता हूँ और उस पोजीशन को मैं एग्जिट कब करता हूँ उसका भी आपको रीजन बता देता हूँ। मैंने 22,000 की पुट सेल की है, मार्केट 22,200 से नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो जितने प्राइस पे मैंने सेल करी है उतने से नीचे प्राइस जब निकल जाएगा स्पॉट प्राइस, और मैंने आपको एक बार बताया था ना स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आती है। तो जब 22,000 पुट की इंट्रेंसिक वैल्यू 50 रुपये पे आ जाएगी तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब कब आएगी? जब मार्केट 21,950 पे चला जाएगा, तब मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। तो आपको मैं पूरा एक एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ कि मैं एसएल कैसे लगाता हूँ। हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो गई हों। मान के चलिए निफ्टी चल रहा है 22,200 पे और मैंने 22,000 की पुट सेल की है, तो जितना प्राइस इसमें चल रहा है उतना ही मैं 22,000 में से माइनस कर दूंगा। जैसे 50 रुपये इसका प्राइस चल रहा है तो मैं 21,950 पे इसमें स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तब तक मैं अपनी इस पोजीशन को हैज करके प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज किया जाता है।